देखिएगा, हम इसके पहले के पढ़े थे नरेशन, पार्ट 1 में पढ़े थे नरेशन का होता है, डायरेक्ट स्पीच का होता है, इनडायरेक्ट स्पीच का होता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का पोसेसिव प्रोनाउन का होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस का होता है। देखो बाबा, इसमें इसका बहुत यूज हो, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें आई सब्जेक्टिव केस में होता है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी होगा। उसी प्रकार यू का पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर, और पोसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, और पोसेसिव कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। उसी प्रकार रहेगा वी का पोसेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, पोसेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका अस हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान की दे का होगा पोसेसिव एडजेक्टिव दियर, और पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। उस प्रकार ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होगा, पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है, दोनों का सेम होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन ही का सेम होता है, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। लेकिन ध्यान रखिएगा, सी का होगा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर, पोसेसिव प्रोनाउन होगा हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इट का ध्यान रखिएगा, इट का होता है पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, ध्यान रखना है, पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स। अब पोसेसिव प्रोनाउन इसका इट का नहीं होता, ध्यान रखना है, पोसेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इट लिखते हैं। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। पोसेसिव प्रोनाउन में लगभग आप लोग यू का, वी का, दे का, और ध्यान रखिएगा सी का, इसको याद कर सकते हैं अगर इसको याद है तो। देखो बुआ, जैसे मैं पोसेसिव एडजेक्टिव याद यू का योर ना, तो पोसेसिव प्रोनाउन लिखना है ना, जिसमें एस लगा देना। देखो योर हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार दे का पोसेसिव ई कॉलम याद करिएगा ना, याद है ना, तो ई कॉलम आपको याद हो जाएगा। दे का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है दियर, तो पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स होगा, ओनली एस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कहने का हर, देखो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर, तो इसका पोसेसिव प्रोनाउन खाली एस लगा देना का हर्ष होगा। लेकिन बहुत ध्यान रखिए, ईट में स्पेशल क्या होता है कि ईट में कहने का मतलब पोसेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं बनता है, बस पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और पोसेसिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसके अलावा पोसेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं होता है। तो पहले नोट डाउन कर ले इसको। देखिएगा, रूल नंबर 2 क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, जैसे मान पहले होगा, वाज वर्ब पहले होगा, हैज है पहले होगा। तो क्या करते हैं, रूल नंबर क्या है, पहला क्या है कि सेक या सेज, आस्क या आस्क में मतलब एस रहेगा तो एस नहीं, एस लगा देना है, एस नहीं रहेगा तो एस नहीं लगाना है, मैं बदल दे। दूसरा नियम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए ध्यान रखिएगा, इफ या वेदर, उसमें डैट का प्रयोग करते हैं, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तीसरा नियम क्या है कि इफ या वेदर के बाद वाक असेटिव होगा। असेटिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग दीजिएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग नहीं देंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है कि वी से टू मी आर यू माई इन, तो पहला काम करना वी लिख देना होगा, से को क्या में आस्क में, ठीक है, तो से को आस्क में बदल दो होगा। और ध्यान, इनडायरेक्ट स्पीच में कहने का मतलब हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का हटा दे हमेशा, तो क्या करें, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वी आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। चलो इफ बेटर है तो इफ का प्रयोग कर देते हैं, इफ। उसके बाद वो वाक असेटिव होता है। असेटिव का मतलब पहले सब्जेक्ट यहाँ यू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से बगवा सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो पहले यहाँ इसको पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सन का बदलाव करना है। तो यू होता है सेकंड पर्सन, बताए थे, यू का होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना। सेकंड पर्सन का होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मी का होगा, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू जिस फॉर्म में यूज हुआ, यू यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म होता है,
तो मी का सब्जेक्टिव केस बताया था आपको, मी का होता है बउआ आई, तो यहाँ आई यही समझना है, यहाँ आई और आई के साथ ईजेमार में एब लगता है, तो यहाँ आई एब लिखिएगा। यहाँ माई है तो आई, देखिए आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो पहले तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला आप देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वी है, लेकिन बउआ यहाँ माई पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, तो इसको भी पोसेसिव एडजेक्टिव रूप लिखिएगा। तो वी का पोसेसिव एडजेक्टिव बताया था आपको, वी का होता है आवर, उसको याद करना चार्ट पर। उसके बाद क्या होगा ENEMY, और मतलब क्वेश्चन मार्क को क्या करना हटा देना, ठीक है। देखिए यहाँ आइए, आई सेड टू अस वेयर दे गोइंग टू पटना, तो इंट्रोगेटिव है, ईजेमार वाज वेयर पहले है, इंट्रोगेटिव होगा तो पहला से को होगा आस्क में, से को आस्क में बदल दो, उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करना, टू का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद क्या है अस है, तो यहाँ अस लिखिए। यहाँ ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करो होगा, इफ का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ देखना हुआ वाह का सेटिव होता है, सेटिव का मतलब कुछ नहीं होता, पहले सब्जेक्ट उसके बाद ही कुछ लिखना है। तो यहाँ देखना है दे यहाँ होगा सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा, तो दे कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, पर्सन आपको याद होनी चाहिए, चेंज नहीं होगा, जो है सो लिख दो होगा, यानी दे यहाँ लिख दे के साथ आपका वेयर लगता है, तो वेयर लिखो दे वेयर, और जो है सो लिख देना होगा, दे वेयर गोइंग टू पटना हो जाएगा, दे वेयर गोइंग टू पटना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, राम सेड टू हिम हैज शी मेड अ वाइफ, तो इंट्रोगेटिव में हैज है पहले है तो राम हो जाएगा, और से को होगा आस्क में बदलिएगा, लेकिन एस लगा है तो एस लगा दो, टू का यूज नहीं करना है। हिम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या वेद दोनों में किसी एक को यूज कर लो होगा, तो हम मीटली का यूज कर देते हैं। उसके बाद वाह का होता है असेटिव होता है, असेटिव का मतलब सब्जेक्ट होता है, यहाँ सी का हुआ सब्जेक्ट हुआ, लेकिन पर्सन का बदलाव होगा तो पर्सन का चेंज करना है, तो सी होता है थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, जो है सो लिखो। और उसके बाद हैज हैव होता है ना, सी के साथ लगता है हैज, तो यहाँ हैज लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा मेड अ नोआई, मेड अ नोआई, तो क्या करना है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा बुआ आपका इंट्रोगेटिव दे देगा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव देगा तो इसको असेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब तक इंट्रोगेटिव से असेटिव कन्वर्ट नहीं आएगा ना तो आपको क्या होगा दिक्कत होगा। तो हम इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंस लिए हैं, इसको हमको असेटिव में कन्वर्ट करना। असेटिव का मतलब पहला बात ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ बुआ सब्जेक्ट आपका यू है, तो यहाँ आपको यू लिख देना है। उसके बाद बुआ देखना है, उसके बाद कहने का मतलब क्या है, नोट नहीं लगा होता अफर्मेटिव में, तो डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू के साथ V1 लगता है तो होगा इट का V1 इट ही होता है। नेक्स्ट आइए, तो पहले सब्जेक्ट लिखो बउआ, यहाँ सब्जेक्ट यू है, लेकिन देखना है कि नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव डू डज से बनता है, तो कहने का मतलब होगा यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, उसके बाद नोट, उसके बाद आपका इट होगा, तो क्या होगा यू डू नॉट इट, आर यू पुअर, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट यहाँ यू होगा, यहाँ सब्जेक्ट आपका यू होगा, और यू के साथ होगा क्या होगा आर होगा, यू आर, उसके बाद पुअर, यू आर पुअर, देखिएगा। अब उसके बाद देखिएगा आर यू नॉट पुअर, तो पहले सब्जेक्ट होगा यू, सब्जेक्ट होगा यू, तो यहाँ क्या है आर, इसको यहाँ लिख देना है, और उसके बाद नोट है तो नोट लिखो होगा, और उसके बाद कहने का मतलब क्या है, पुअर है तो यहाँ पुअर लिख देना। सिंपल है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट रहेगा तो नोट लिखेंगे, और नहीं रहेगा नोट नहीं लिखेंगे। इसी में रहेगा विल यू डू, जिसमें सब्जेक्ट होगा यू है, यू लिख दो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल है, तो होगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल लिख दो, और उसके बाद यहाँ वर्ब क्या है डू है, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट कर देना है।
हैव दे नो टाइम, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दे, तो यहाँ दे लिख देना है और दे इसको क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ कर देना है, आपस में चेंज कर दो। तो दे हैव, जो है सो लिख दो, दे हैव नो टाइम। क्या करना है, इसको यहाँ, यानी मतलब पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यू यहाँ हो जाएगा, हाइड यहाँ होगा, बस इतना करना है। उसके बाद अ बुक, यानी यू हैड अ बुक, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, यू को यहाँ लिख दी शुड की जगह, शुड को यू की जगह, तो आपको होगा यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। एक और वाक्य ले लेते हैं, अगर हम कहेंगे चलो कैन दे डू दिस वर्क, तो कुछ नहीं करना है, बस कहने का मतलब है कि आपस में इंटरचेंज करिएगा, दे को यहाँ कैन, जहाँ कैन है वहां दे, जहाँ कैन दे है वहां कैन लिख देना है, यानी दे कैन यहाँ कर दो होगा कैन, उसके बाद जो है सो लिख दो, दे कैन डू दिस वर्क हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।